हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, ये सभी ऑफलाइन के साथी हैं और इनको हमने जनरेटर के ऊपर थ्योरिकल और प्रैक्टिकल प्रॉपर नॉलेज दी है। तो भाई, सभी साथियों की कैचिंग पावर एक समान नहीं होती, तो हम कई बार अपने साथियों का इंटरव्यू लेते हैं। भाई, बच्चा किस लेवल की मेहनत कर रहा है। यदि इन्होंने मेहनत नहीं की होगी तो आज के बाद ये मेहनत करने लगेंगे। भाई, डीजी ऑपरेटर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और जिनका ये साथी जवाब नहीं देंगे उनका आंसर साथ के साथ वीडियो के साथ मैं दूंगा। तो भाई, बहुत ही दमदार वीडियो बनने जा रही है और सभी साथी लास्ट में पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करें कि भाई इन सभी साथियों में से कौन से नंबर के साथी ने सही जवाब दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, डी मैं जिस साथी से पूछूंगा सिर्फ उन्हीं को जवाब देना है और इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि भाई इंटरव्यू देने का तरीका क्या है, यानी जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। और यदि समझ में नहीं आए क्वेश्चन तो बोल सकते हो कि सर दोबारा रिपीट करें, पर गलत आंसर देने का प्रयास ना करें। ठीक है। तो भाई, डी और जी, डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, वेरी गुड। डीजी की परिभाषा क्या होती है? भाई, जैसे कि इंटरव्यूअर कहेगा मैं नहीं जानता डीजी क्या होता है, मुझे थोड़ा समझाएं। तो डेफिनेशन के द्वारा ही समझाया जाता है। तो आप बताएं डीजी की। डीजी का मतलब होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, वो होता है। वेरी गुड। हाँ जी, आप बताएं। एक ऐसी मशीन है जो फ्यूल केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताएं। ये एक ऐसी मशीन है जो फ्यूल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है और उसको। आप बताएं। डीजल जनरेटर ऐसी मशीन है जो कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आप भी थोड़ा तैयारी करना है ना, आपको कम समय हुआ अभी। डीजी के कितने चेक्स होते हैं? डीजी के 4 चेक्स होते हैं। वेरी ए गुड। चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक। चलो, तो मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या बोला था? सिर्फ जितना बोला जाए उतना ही बोलना। तो मैंने पूछा सिर्फ कितने चेक होते हैं, तो आप सिर्फ नंबर्स बता के चुप हो जाए, फिर मैं पूछूंगा आपको। ठीक है भाई, आप बताएं। डीजी के 4 चेक होते हैं। डीजी के 4 चेक। ठीक है, वेरी गुड। कौन कौन से चेक्स होते हैं? ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताएं। ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक। ए चेक, बी चेक, बी सी डी। वेरी गुड, वेरी गुड। ए चेक, बी चेक, सी चेक। ठीक। ए चेक कब करते हैं? डेली बेसिस पे करते हैं। वेरी गुड, डेली या एवरेज। वेरी गुड, वेरी गुड। डेली या एवरेज। ठीक है। बी चेक कब करते हैं? बी चेक करते हैं 300 घंटे या फिर 3 आवर, 3 महीने। रॉन्ग, आप बताएं। बी चेक कब करते हैं? 300 घंटे या 6 मंथ। वेरी गुड, वेरी गुड। 300 घंटे या 6 महीने। ठीक है। सी चेक कब करते हैं? सी चेक करते हैं 1500 घंटे या फिर 1 साल। वेरी गुड, वेरी गुड। 1500 घंटे 1 साल। ठीक है सभी। डी चेक कब करते हैं? 6000 घंटे और 2 साल। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई। डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं? डीजी के 4 स्ट्रोक। वेरी गुड। 4 स्ट्रोक। कौन कौन से?
आप बताएं। इंटेक, ओके एग्जॉस्ट, ओके कंप्रेस, ओके एग्जॉस्ट, इनलेट। आप बताएं। इंजेक्ट और लाउडली बोले भाई, सभी साथी देखेंगे वीडियो। आप बताएं। इंजेक्ट स्ट्रोक, ओके कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, ओके एग्जॉस्ट स्ट्रोक। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, डीजी साइकिल के बारे में जानते हैं? डीजी साइकिल डीजी साइकिल वो या फिर उनको मैकेनिकल में और मैकेनिकल पता है? डीजी साइकिल भाई, जैसे ही हम पुश बटन दबाते हैं बैटरी से डीसी सप्लाई मिलती है डीसी मोटर को और सेल को। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारी पिस्टन होती है वो टीडीसी पर होती है। हम जो साइकिल की बात करते हैं तो पहले टीडीसी बीडीसी के बारे में जानते हैं। सिलेंडर के सबसे ऊपरला स्थान टीडीसी और नीचे का स्थान बीडीसी। टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो अब हम समझेंगे साइकिल। हमने पुश बटन दबाया, बैटरी से डीसी सप्लाई डीसी मोटर और सेल्फ को मिली। सेल्फ से एक 2 इंच की पत्ती निकलती है जो क्रैंक शाफ्ट में जाकर फंसती है। और भाई क्रैंक शाफ्ट लगी होती है केम शाफ्ट पे, और केम शाफ्ट पूरे जनरेटर में कर आर पार होती है। और केम शाफ्ट से ही जितने डीजी के अंदर सिलेंडर होते हैं सभी सिलेंडर कनेक्टिंग रोड के द्वारा केम शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ही हमारी केम शाफ्ट घूमेगी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करेगी और उस कंडीशन में हमारा इनटेक वाल्व खुलता है। और इनटेक वाल्व से क्या जाता है सिलेंडर के अंदर? शुद्ध हवा। शुद्ध हवा जाएगी, पिस्टन एयर को सक्शन करती हुई जाएगी। और जब बीडीसी पर पिस्टन पहुंच जाएगी और बीडीसी से फिर टीडीसी की तरफ मूव करेगी तो इनटेक वाल्व बंद हो जाएगा। और भाई सभी साथी जानते हैं कि हवा स्थान घेरती है, एक निश्चित स्थान के अंदर ऑक्सीजन भर चुकी है, निकलने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। तो भाई पिस्टन ऐसा नहीं है कि सिलेंडर के अंदर कोई लूज होती है, बहुत फिक्स होती है। और जब पिस्टन एयर को कंप्रेस करेगी, ज्यादा स्थान से कम स्थान में करेगी, तो दबाव की वजह से तापमान बन जाएगा। ठीक है, और भाई कौन कौन साथी बताएंगे आग किन किन पदार्थों के मिश्रण से लगती है? ऑक्सीजन, हाँ, ईंधन और तापमान। वेरी गुड, ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान। भाई ये 3 चीजों का जहां पर ट्रायंगल बन जाएगा वहीं पर आग लग जाएगी। और जनरेटर के अंदर भी हम इन 3 चीजों को उपलब्ध कराते हैं। तो भाई सक्शन हुआ तो ऑक्सीजन मिल गई, जब पिस्टन एयर को कंप्रेस करती है तो दबाव की वजह से तापमान मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? ईंधन। तो जैसे ही पिस्टन टीडीसी से थोड़ा पहले होती है, भाई ऐसा नहीं पूरा ऊपर पहुंच जाती है, तभी हमारा इंजेक्टर से फ्यूल स्प्रे होता है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है और उसी मैकेनिकल पावर से हमारा जनरेटर चलता है। फिर पिस्टन हमारी टीडीसी से बीडीसी मूव करेगी और बीडीसी से फिर टीडीसी मूव करेगी। तो ब्रंट स्मोक आउटलेट द साइलेंसर, जो भी डीजल जो भी ईंधन कंज्यूम हुआ था उससे जो धुआं बना, ऑब्जेस्ट वाल्व खुल जाएगा और धुआं बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही डीजी साइकिल है, याद रखना। टू स्टॉप डीजी किसे कहते हैं? आप बताएं। टू स्टॉप हाँ, वह इंजन जिसमें चारों क्रियाएं एक साथ और क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर और पिस्टन के 2 चक्कर एक साथ हो, उसे टू स्टॉप इंजन कहते हैं। ओके, आप बताएं। जिसमें क्रैंक शाफ्ट के चक्कर और पिस्टन के 4 चक्कर, 2 चक्कर एक साथ हो जाते हैं।
चलो थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। वह इंजन जिसमें पिस्टन के 2 स्ट्रोक अर्थात क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में पूरी प्रक्रिया कौन सी, इनटेक, ऑब्जेक्ट, पावर, कंप्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, 2 स्ट्रोक इंजन कहलाएगा। 4 स्ट्रोक इंजन किसे कहते हैं, जिसमें चारों क्रियाएं हो जाती हैं और 2 क्रैंकशाफ्ट स्प्रेड हो जाती हैं। क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर और पिस्टन के 4 चक्कर, उधर से 4 स्ट्रोक। वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि क्रैंक शाफ्ट तो 2 चक्कर लगाएगी, पिस्टन 4 चक्कर लगाएगी और पूरी प्रक्रिया उतने समय में कंप्लीट हो जाएगी, 4 स्ट्रोक डीजी कहलाता। वेरी गुड। इंजन का आविष्कार कब और किसने किया, 1897 में रदरफोर्ड डीजल। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया। रदरफोर्ड डीजल ने इसका आविष्कार किया 1897 में। सुनो, डीजल इंजन का आविष्कार 1897 ईस्वी में सर रुडोल्फ डीजल ने किया था। भाई ये वैज्ञानिक का क्या था, नाम था, उसी के नाम पर आज तक इसे डीजल इंजन कहते हैं। सर रुडोल्फ डीजल उस वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। डीजी की कितनी सेफ्टियां होती हैं, डीजी की 4 सेफ्टी होती है। वेरी गुड। आप बताएं कौन कौन सी सेफ्टी, हाई वाटर टेम्परेचर, वेरी गुड, ओवर स्पीड, ओके, कूलेंट लेवल, लो ऑयल, लो लूब ऑयल। आप बताएं, जैसे हाई वाटर टेम्परेचर, Okay. लो लूब ऑयल प्रेशर, ओके। सही से भाई ध्यान देखो, यही तो कैचिंग पावर होती है, सही से हमें चीजों को इंटरव्यू है क्या भाई, प्रेजेंट ऑफ माइंड। आपको सभी चीजें पढ़ाई गई हैं ऑन कैमरा, बताएं, नहीं पढ़ाया, पढ़ाया गया ना। तो इंटरव्यू क्या है, प्रेजेंट ऑफ माइंड, यानी हमने क्वेश्चन किया और हम आपके अंदर से व्यू निकाल रहे हैं। भाई जैसे ये लैपटॉप है, मैं किसी फाइल पर जाकर उस पर क्लिक करूंगा तभी तो फाइल व्यू होगी। तो मैंने क्वेश्चन किया और आपको व्यू करना, तो भाई अच्छे से तैयारी करें, है ना। डीजी की 4 सेफ्टी दोबारा से सुने, हाई वाटर टेम्परेचर, लो लूब ऑयल प्रेशर, लो कूलेंट लेवल और ओवर स्पीड, ठीक है। आप बताएं डीजी का हाई वाटर टेम्परेचर सेट पॉइंट कितना होता है, हाई वाटर टेम्परेचर 90 डिग्री। ठीक है भाई। लो लूब ऑयल प्रेशर डीजी का सेट में जो 2.5 किलो से 7.5 किलो नहीं, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। डीजी हमारा लो लूब ऑयल प्रेशर पर ट्रिप करता है या हाई पर, हाई पर ना, लो पर। वेरी गुड। कितने पर, 80% जब 20% पर आ जाएगा जब सभी 12%। डीजी हमारा लो लूब ऑयल प्रेशर पर ट्रिप करता है, 20% तो क्या सेट पॉइंट होता है, कितने पे ट्रिप करता है, 2.5 की 2.5। वेरी गुड। 2 पॉइंट, देखो जब आपने सही जवाब दिया, लूब ऑयल की एक जो एवरेज होता वो बता दिया, तो आपको सिर्फ यही तो बताना था 2.5 केजी से नीचे जाने पर, उसमें परसेंटेज और ये सारी चीजें कहां से इंक्लूड हुई, है ना। 2.5 केजी से नीचे जाने पर ट्रिप करेगा, ठीक है। ओवर स्पीड कितने पर ट्रिप करता है, 1545। 15 से 30। ठीक है ना। ये सेटिंग के ऊपर होता है भाई, किसी साइड पर 30 रखते हैं, किसी पे 40 रखते हैं, किसी पे 45 रखते हैं, ठीक है। और लोअर स्पीड सेटिंग कितना होती है, 1300। रॉन्ग, 1490। वेरी गुड वेरी गुड, 1490। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50। भाई 50 आपको पता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इंडिया में, तो 1 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 30 आरपीएम। एक फ्रीक्वेंसी में 30 आरपीएम बनते हैं। जब हमारा जनरेटर 1500 की स्पीड पे चलेगा तो 50 फ्रीक्वेंसी आएगी, और जब जनरेटर 1530 आरपीएम पर चलेगा तो 51 फ्रीक्वेंसी होगी, जबकि इंडिया में 50 है। तो भाई थोड़ा घना प्लस माइनस रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 52 फ्रीक्वेंसी चला देंगे, 54 चला देंगे, ठीक है।
लो कूलेंट लेवल कितने पर ट्रिप करता है डीजी? फिर अब उल्टा ले जा रहे हैं, आप बताएं। 20%। 20% बचना चाहिए। यानी कि वेरी गुड, 80% टैंक खाली हो जाएगा, मात्र 20% कूलेंट बचेगा। जैसे ही सेंसर के आगे से कूलेंट हटेगी सेंसर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, डीजी के कितने आरपीएम होते हैं? 15। वेरी गुड, ठीक है भाई। डीजी में कौन सा लूब ऑयल उपयोग करते हैं? प्रीमिक्स। आप बताएं। 15W40। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 15W40 लूब ऑयल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो, यही कैचिंग पावर है। यहाँ माइंड देखा जाएगा किसने कितना अचीव किया। वेरी गुड। डीजी में कौन सा कूलेंट डाला जाता है? प्रीमिक्स। वेरी गुड। किस कलर की होती है? पिंक। वेरी गुड, ठीक है भाई। 500 केवीए का जनरेटर कितना लोड लेगा? कैसे निकालते हैं? 556। कैसे निकालते हैं? मैथ का मेथड होता है। आप बताएं। 500, देखो इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपके सीवी को इंटरव्यूअर ऐसे उल्टा करके पकड़ा देगा कि डीजी का लोड निकाल के दिखाएं। तो भाई सभी साथियों को रिसेंटली कल ही तो मैंने समझाया, तो आप बताएं डीजी का लोड कैसे निकालते हैं? 3 फेज डीसी है तो उसकी रूट 3 की वैल्यू 1.732 की उसके पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 1.39 आएगा। उससे उसकी जितने केवीए का जनरेटर है उसमें उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसका 80% लोड निकाल के दे देंगे, वही लोड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि जब हम डीजी का लोड निकालते हैं, चाहे डीजी किसी भी रेटिंग का, तो हम 1.39 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 1.39 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू निकल के आती है वो आता 100% लोड। और 80% लोड निकालने के लिए हमें जो 100% निकल के आया उसमें गुणा 80 भाग 100 कर दें तो 80% निकल जाएगा। भाई किसी भी मशीन की 80% एफिशिएंसी, 80% लोड को ही फुल लोड माना जाता है। 20% हम सेव रखते हैं। ठीक है, अब सवाल ये बनता है भाई 1.39 कहां से आया? तो हमारे साथी ने बताया आपको 1.39 कहां से आया। जब इंटरव्यूअर पूछे तो आप बताएं सर 3 फेज का मान होता √3 और √3 का मान होता 1.732 और डीजी का जो डिजाइन पावर फैक्टर होता वो होता 0.8। जब √3 के मान डीजी की डिजाइन पावर फैक्टर का गुणा करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.388 करके। तो यहां पर भी इंटरव्यूअर कहेगा कि भाई ये 1.39 नहीं आया। तो जब कोई संख्या आधे को क्रॉस कर जाती है तो उसे पूरा डिजिट मान लेते हैं। भाई 1.3 तो हमें पूरा मिल गया, आगे 9 नहीं मिला, तो जो 88 है 888 है उसको हम 9 मान लेते हैं। ठीक है, डीजल कंजप्शन कैसे निकालते हैं? आप बताएं। डीजल का मान यूनिट में देने पर यूएल तो मैंने पूछा ही नहीं है। डीजल कंजप्शन निकालते कैसे हैं? जितना डीजल डालते हैं ये वाला, उसमें से जैसे 300 लीटर। चलो आप बताएं। सर 1 लीटर डीजल में कितनी यूनिट निकलेंगी वही डीजल कंजप्शन है। 1 लीटर डीजल में तो आप साइड पर 1 लीटर डीजल में यूनिट निकालते रहेंगे। भाई मेरा जो सवाल था सही से आपने समझा नहीं। मैंने कल रिसेंटली आपको डीजी लॉगबुक के बारे में समझाया था कि डीजी लॉगबुक में क्या क्या पैरामीटर रीडिंग होती है, तो सभी रीडिंग भरनी बताई। उसके साथ में ये भी बताया था भाई डीजल कंजप्शन कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई कितना सिंपल है, ध्यान से समझना।
डीजी की लॉग बुक में ऑप्शन होते हैं, जब साफ लिखा होता है डीजल रिकॉर्ड, तो वहां लिखा होगा स्टार्ट टाइम डीजल। समझ लें अब, स्टार्ट टाइम डीजल, एट डीजल। भाई जो स्टार्ट टाइम में सपोज दैट 500 लीटर डीजल था, जनरेटर ज्यादा समय चला, आपने उसमें 200 लीटर डीजल और ऐड किया, तो 500 प्लस 200 कितना हुआ? 700। और जब हमारा जनरेटर बंद होगा तो एक्चुअल हम देखेंगे भाई कितना उसमें डीजल बचा है। तो जो भी डीजल बचा है वो माइनस कर दो, कंजप्शन निकल गया। तो क्या कंफ्यूजन है इसमें? अब बताएं डीजी का यूएल कैसे निकालते हैं? यूएल हम ऐसे निकालते हैं जैसे हमारा 10 दिन पहले का डीजल जो बचा हुआ है, जैसे कि मान लिया 500 लीटर बच गया। आप बताएं। जैसे डीजल स्टार्ट टाइम में 500 लीटर डाल, 500 लीटर है उसमें। भाई सीधा सीधा यूएल का समझा, वो तो हमने समझ लिया, आप बताएं। कितनी डीजल में कितनी यूनिट बिजली मिली है, जैसे एक लीटर में कितनी यूनिट निकल रही है। भाई वही तो यूएल होता है, मगर कैसे निकालते हैं वो समझाएं। चलो ध्यान से समझना दोबारा। भाई स्टार्ट टाइम डीजल एट डीजल दोनों जुड़ेंगे, स्टॉप का माइनस हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। हमें ये तो वैल्यू पता चल गई कि भाई कितना डीजल फूका है। अब जो हमारी यूनिट है KWH, स्टार्ट टाइम की KWH, स्टॉप टाइम की KWH में से माइनस होंगी तो यूनिट निकल जाएंगी। हमने ये पूछा था भाई यूएल कैसे निकालते, तो आपका जो सिंपल जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ बहुत छोटा, कि सर डीजल का भाग यूनिट में देने से यूएल निकलता है। इतना छोटा क्वेश्चन आंसर है भाई। जो डीजल कंज्यूम हुआ, मान लो 300 लीटर डीजल फूका और 1000 यूनिट कंज्यूम हुई है, 300 का भाग 1000 में दे दो, यूएल आ जाएगा, यूनिट पर लीटर, कि भाई 1 लीटर डीजल में कितनी यूनिट बिजली बनी। ठीक है, पीटी पंप क्या होता है और पीटी पंप डीजी में कहां लगा होता है? पीटी पंप का मतलब होता है प्रेशर टाइमिंग पंप, वेरी गुड। जो कि जनरेटर के जस्ट साइड में लगा होता है, जहां से हम मतलब ऑयल डालते हैं। आप बताएं। एक्चुएटर के पास, एक्चुएटर के पास फ्यूल साइकिल। आप बताएं। यानी कि फ्यूल पंप का सबसे मुख्य पार्ट होता है पीटी पंप। पीटी पंप ही हमारे डे टैंक से डीजल को सक्शन करता है, उसके अंदर गियर गिरारी होती है, वही सक्शन करके लाता है डीजल को। कई बार आप देखोगे 500 केवीए का जनरेटर होगा, उसके बॉटम में ही डीजल टैंक दिया होता है, और भाई जनरेटर के सिलेंडर तो काफी ऊपर है, तो नीचे से डीजल ऊपर कैसे चला गया? पीटी पंप ही लाता है सक्शन करके। और जब आपको पूछा जा रहा कहां लगा होता, तो आप बोल दो फ्यूल पंप का मुख्य पार्ट है। एबीआर क्या होता है? एबीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? आप बताएं। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। वेरी गुड। एबीआर डीजी में कहां लगा होता है? अल्टरनेटर पर। वेरी गुड, ठीक है भाई। क्या होती है एबीआर की फुल फॉर्म? जब इन्होंने बोला था तो आपने क्यों नहीं समझा सही से? दोबारा बोलो। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, कहां लगा होता है? अल्टरनेटर। वेरी गुड, ठीक है। अब याद भाई देखो, जो साथी जवाब नहीं दे पा रहा, किसी सवाल का आप दे रहे हो, किसी का और दे रहे हो, जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं उसको साथ के साथ रिपीट करते चले ना, यही तो हमारा समझाने का उद्देश्य है। गवर्नर क्या होता है और गवर्नर का डीजी में क्या कार्य होता है? गवर्नर एक तरीके से डीजी का मुख्य पार्ट होता है, जो कि डीजी के रीडिंग निकालना, आरपीएम निकालना, और आप बताएं। डीजी स्पीड, गवर्नर एक स्पीड कंट्रोलर है जो एक्चुएटर को कमांड देता है और उसकी स्पीड को मेंटेन करता है। चलो, कुछ हद तक सही बताया आपने। गवर्नर सर पूरे डीजी को कंट्रोल करता है। अच्छा, ठीक।
देखो सभी साथी समझे ध्यान से, गवर्नर एक स्पीड कंट्रोलर है, बिल्कुल रॉबिन ने सही बताया, वो एक्चुएटर को कमांड देता, वेरी गुड, सही बताया ये भी। भाई गवर्नर लोड के अकॉर्डिंग, जितना जनरेटर पर लोड होगा उसी के अकॉर्डिंग एक्चुएटर को कमांड देगा और एक्चुएटर उसी अमाउंट में डीजल फ्लो करेगा। तो करेक्ट आंसर रॉबिन का है, ठीक है। एमपीयू, एमपीयू क्या होता है, एमपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है और एमपीयू जनरेटर में कहां लगा होता है, एमपीयू का क्या वर्क होता है, थोड़ा समझाएं, आप बताएं। एमपीयू की फुल फॉर्म होती है मैग्नेट पिकअप यूनिट। वेरी गुड, ये क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगा होता है। वेरी गुड, ये उसके क्रैंक शाफ्ट के आरपीएम काउंट करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया भाई, ठीक है, करेक्ट करना सभी। डीजी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक तरीका डीजी मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। भैया सिद्धांत बताएं ना, वो तो समझ लिया डेफिनेशन, आप बताएं। फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी गुड, यानी दोनों का जवाब अच्छा है। फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। आप भी रिपीट कर लेना, डीजी किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। डीजी कितने प्रकार के होते हैं कूलिंग के आधार पर? 2 प्रकार के होते वेरी गुड, कौन कौन से? हैं, एयर कूलिंग कंडीशनर और वाटर। एयर कूलिंग कंडीशनर मत बोलो, फिर एचवीएसी में चले जाओगे। एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड, वेरी गुड। एयर कूल्ड जनरेटर कौन सा होता है? जो बॉडी में बंद होता है। नहीं नहीं, बॉडी में बंद होता है, आप बताएं। इसमें रेडिएटर लगा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, जिस जनरेटर के साथ में रेडिएटर लगा होता है। और भाई वाटर कूल्ड जनरेटर कौन सा होता है? एक्सचेंजर और कूलिंग टावर। एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर। वेरी गुड, यानी जिस जनरेटर के साथ में हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टावर लगा हो। अच्छा आंसर है। डीजी की फ्यूल साइकिल बताएं। देखो इंटरव्यूअर आपको इस तरह से सवाल करेगा, भाई डीजी की फ्यूल साइकिल क्या होती है या डीजी फ्यूल पैकेज क्या होता है, तो डीजी की फ्यूल साइकिल बताएं। भाई डीजी में फ्यूल किन किन पार्ट्सों से होता हुआ कैसे कैसे जाता है, पूरा तो समझा दिया, आप बताएं जी। सब फ्यूल पहले टैंक में होता है, फिर उसके बाद फ्यूल वाटर सेपरेटर में जाता है। हाँ। उसके बाद फ्यूल सेपरेटर में, उसके बाद पीटी पंप, लाउडली बोले। पीटी पंप के बाद एचुरेटर के बाद एचडी कॉइल के बाद रिवर्स जो जितना होता है उसमें रिवर्स 30% आगे के लिए चला जाए, जो 70% है वो उसी टैंक में चला जाए जहाँ से आया है रिवर्स। उसके बाद इंडिकेटर के बाद सिलेंडर। चलो कुछ हद तक अच्छा बताया, आप बताएं। क्यों भाई, क्यों नहीं पता? डीजी पे तो प्रैक्टिकल ले जाके समझाया था, एक एक साइकिल का पूरा एक एक पार्ट्स बताया था। दोबारा से रिपीट करें भाई, समझो छोटी मोटी जो आपने मिस्टेक की है। सबसे पहले डीजी हमारा डीजल डे टैंक के अंदर होता है। डे टैंक से डीजल आएगा तो फ्यूल वाटर सेपरेटर में, नाम से ही पता क्या काम है उसका। उसके बाद फ्यूल फिल्टर में, उसके बाद पूरा जो पार्ट है वो है फ्यूल पंप। और इन्होंने फ्यूल पंप के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके भी नाम बता दिए, यानी कि पीटी पंप, एक्चुएटर, एचडी कॉइल। उसके बाद डीजल जाता है रिजर्व वाल्व, और रिजर्व वाल्व का भी भाई नाम से ही पता है, जितनी हमें जरूरत है उतना डीजल आगे चला जाएगा, एक्स्ट्रा डीजल रिजर्व वाल्व से रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद डीजल जाता है, जो इन्होंने इंडिकेटर बोला वो इंडिकेटर नहीं इंजेक्टर, ठीक है। और उसके बाद भाई डीजल जाएगा सिलेंडर के अंदर। ये ही फ्यूल साइकिल है। और ये आपको डीजी ऑपरेटर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर हर लेवल पर पूछी जाएगी। तो
तो भाई जो ऐसा सवाल है उसे कंप्लीट करें। चलो, डीजी की एयर साइकिल बताएं। डीजी की एयर साइकिल मतलब कि डीजी जहाँ से हवा कंज्यूम करता है और जैसे कि इंजन पूरा गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए एयर आती है वहाँ पे। भाई ये तो चलो पता चल गया। ये एयर साइकिल का मतलब यही है, जैसे हमने फ्यूल साइकिल बताई थी भाई, कहां से एयर स्टार्ट होती है, किस किस उपकरण से होती हुई कहां तक जाती है। तुम्हारी साइकिल में आधे आधे दो पहिए लगवा दिए जाएं तो साइकिल रोड पे चल जाएगी? नहीं चलेगी। यानी पूरा सर्किल होना चाहिए तभी तो साइकिल चलेगी। तो ऐसे ही भाई तुम पूरा सर्किल जो साइकिल नहीं बताओगे तो कैसे साइकिल मानी जाएगी? साइकिल का मतलब यही है कि पूरा बताएं कि भाई कहां से कहां तक जाता है। आप बताएं। एयर फिल्टर, ओके। एयर फिल्टर के बाद उसमें पाइपलाइन, हाँ। एयर लाइन, ओके, वैक्यूम इंडिकेटर में जाएगी। वेरी गुड। उसके बाद वैक्यूम इंडिकेटर, टर्बो चार्जर, वेरी गुड। टर्बो चार्जर के बाद टर्बो चार्जर, आप बताएं। टर्बो चार्जर से आगे बताएं। क्यों भाई? इसका मतलब आप सही से चीजें देख नहीं रहे। टर्बो चार्जर के बाद आफ्टर कूलर, और आफ्टर कूलर के बाद सीधा सिलेंडर में। जब जब इनटेक वाल्व खुलेगा तब तब एयर सिलेंडर के अंदर जाएगी। ये होगी कंप्लीट एयर साइकिल। ये बताएं वैक्यूम इंडिकेटर का क्या काम है? वैक्यूम इंडिकेटर काम है ईंधन को जलाना। आप बताएं। इसमें कोई हवा नहीं होती, नहीं आप बताएं। वैक्यूम इंडिकेटर, हाँ, वैक्यूम इंडिकेटर इसमें कोई वो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती वैक्यूम इंडिकेटर। अच्छा, यानी अभी पूरा नाम बोल के उसका काम नहीं बता पा रहे भाई। जब आपने एयर साइकिल बताई तो उसमें वैक्यूम इंडिकेटर का नाम लिया, बट वैक्यूम इंडिकेटर का काम नहीं बता पा रहे हैं। इंडिकेटर जो बाइक का जलाते हो, तुम्हें मान लो लेफ्ट या राइट कहीं मुड़ना है, इंडिकेटर ऑन करते हो तो उसका मतलब ये कि पीछे वाले को पता चल जाए हम इधर साइड जाएंगे। तो जब भाई वैक्यूम इंडिकेटर एयर लाइन पर लगाया गया है और आपने स्टार्टिंग एयर साइकिल की करी फिल्टर से, यार इंडिकेटर का काम इंडिकेट करना है। क्या इंडिकेट करना? जब तुम्हारा फिल्टर चौक हो जाएगा तो उसमें रेड इंडिकेशन आ जाता है। ठीक है। डीजी में बैटरी क्यों यूज करते हैं? क्या काम है बैटरी का? डीसी मोटर स्टार्ट करने के लिए। आप बताएं। डीजी स्टार्ट करने के लिए ये तो हमें भी पता है। चलो, डीजी स्टार्ट कैसे करता है? पहले चलो आप बताएं। स्टार्टिंग दौर के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोला इन्होंने? स्टार्टिंग टॉर्क। बस यही आंसर है, इतना ही बोलो। फुल चार्ज बैटरी की ग्रेविटी कितनी होती है? 1400 आप बताएं। 1280, वेरी गुड। आधी चार्ज बैटरी की ग्रेविटी? 1200 से 1240, ओके। और डेड बैटरी कितने पर मानी जाती है? 1240 से नीचे। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ लिया आपने तीनों कंडीशन, फुल चार्ज, हाफ चार्ज और डेड बैटरी। बैटरी की ग्रेविटी किस इक्विपमेंट द्वारा ली जाती है? क्या नाम है उसका? दिखाया था मैंने ट्रेनिंग के दौरान? नहीं दिखाया था? दिखाया था। आप बताएं। आप बताएं। वेरी गुड। क्या बोला इन्होंने? हाइड्रोमीटर से लेते हैं भाई ग्रेविटी। एसीबी क्या है? आप बताएं। एयर सर्किट ब्रेकर, वेरी गुड। एसीबी एलटी ब्रेकर है या एचटी? वेरी गुड। एसीबी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? एसीबी की
एक्सटर्नल और माइक्रोलॉजिकल। हाँ, वेरी गुड। चलो नाम बता दें, आप नाम ही गिनवा दें सेफ्टियों की। सेफ्टी ओवर अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, ओके ओवरलोड, ग्राउंड फॉल्ट, ओके। रिवर्स पावर, रिवर्स पावर और एक मास्टर ट्रिप रिले, है ना। तो हम तो अलग तरीके से समझाते हैं। देखो दोबारा समझें, मैं इंजीनियर लेवल के तरीके से समझाता हूं। भाई एसीबी में दो प्रकार की सेफ्टी होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल की बात करें तो इंटरनल सेफ्टी में आती है माइक्रोलॉजिकल्स रिले, और रिले नहीं, उन्हें रिलीज बोलते हैं। एक ही रिलीज होती है, उसके 4 फंक्शन होते हैं, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस। ये 4 होती है माइक्रोलॉजिकल रिलीज। एक्सटर्नल सेफ्टी की बात करें, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, रिवर्स पावर, अर्थ फॉल्ट, मास्टर ट्रिप रिले, तो इस तरह के नाम काउंट कर दे। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल भी याद ना रहे तो सीधा भाई एसीबी की सेफ्टी तो बता दें, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, रिवर्स पावर, मास्टर ट्रिप। ठीक है, आप पे ऐसे याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बता दें काउंटिंग। एसीबी की स्प्रिंग चार्जिंग जो मोटर होती है वो एसी सप्लाई पर वर्क करती है, डीसी पर? एसी पर करती है 220 वोल्ट। वेरी गुड। वैसे दोस्तों वो यूनिवर्सल मोटर होती है, एसी और डीसी दोनों पे वर्क कर सकती है, पर मोस्टली हर जगह एसी से ही वर्क करती है 220 पे। एसीबी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। वेरी गुड। कौन कौन सी? एमडीओ, ईडीओ। वेरी गुड। एमडीओ और ईडीओ की फुल फॉर्म क्या है? ईडीओ इलेक्ट्रिक ड्रॉ आउट, ओके, मैनुअली ड्रॉ आउट। ये साथ ही नहीं समझ पाए भाई, ईडीओ एमडीओ है क्या? ईडीओ बताओ क्या होती है? ईडीओ ये स्प्रिंग ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। वेरी गुड। एमडीओ में वो मैनुअली हाथ से चार्ज करती है। वेरी गुड, वेरी गुड, समझे भाई। ईडीओ में ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज होगी, आप ब्रेकर को कितनी भी बार ऑन करें ऑफ करें आपको स्प्रिंग चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट, इलेक्ट्रिकली चार्ज होगी। जो हमने अभी मोटर के बारे में पूछा था, वो मोटर चार्ज करती है स्प्रिंग को। और एमडीओ मैनुअल ड्रॉ आउट, उसमें तुम ब्रेकर को जितनी बार ऑन ऑफ करोगे, हर बार स्प्रिंग चार्ज करोगे, तब बटन दबाओगे तभी ब्रेकर ऑन होगा। अन्यथा तुमने एक बार ऑन करके ऑफ कर दिया तो दोबारा ऑन करोगे तो ब्रेकर ऑन नहीं होगा, क्योंकि मैनुअली स्प्रिंग चार्ज करोगे तभी ब्रेकर ऑन होगा। बीसीबी क्या है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसको 3 फेज सर्किट के लिए किया जाता 3 फेज का तो एसीबी भी यूज कर लेंगे। है। एसटी पैनल। वेरी गुड, वेरी गुड, यानी कि एचटी ब्रेकर है। ठीक है, बीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल बताएं, कैसे वर्क करती है, आप बताएं। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सर्किट पहले से ऑक्सीजन होती है, बाद में कमी हो जाती है। ऑक्सीजन होती है यहाँ। चलो समझना भाई ध्यान से। भाई देखो, हर चीज का अर्थ उसके नाम में होता है। बीसीबी यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, एक ऐसा सर्किट ब्रेकर जो इस टाइप से सील्ड होता है कि उसमें ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं होता है। और भाई जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां पर स्पार्क भी नहीं होगा, क्योंकि आग 3 पदार्थों के मिश्रण से लगती है। और भाई आग बुझाने का भी यही तरीका, कोई सा भी एक पदार्थ आप डेडिकेट कर दोगे तो आग बुझ जाएगी, या एक पदार्थ नहीं होगा तो आग लगेगी ही नहीं। तो समझ गए, बीसीबी सील्ड होती है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहलाता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो जब हम ब्रेकर को बीसीबी को ऑन करते हैं
तो भाई मूविंग कांटेक्ट फिक्स कांटेक्ट से कनेक्ट होते हैं, तो जो स्पार्क होता है वो नहीं होता, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, एसीबी की जगह बीसीबी को लगा सकते हैं या बीसीबी की जगह एसीबी को लगा सकते हैं। इंटरव्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंटरव्यूअर जरूर पूछता एमएसटी सुपरवाइजर डीजी ऑपरेटर से। नहीं, क्यों नहीं? एसीबी एंटी ब्रेकर है और बीसीबी एस्टिमेट है। ओके, दूसरा और एक रीजन काउंट करें, आप बताएं। ये सिंगल लाइन पर काम करता है। नहीं, सुनो भाई, दूसरा एक सही बताया आपने। दूसरा ये भाई, एसीबी की रैक में बीसीबी नहीं आ सकता, उसकी डिजाइन अलग होती है, और बीसीबी की रैक में एसीबी नहीं आ सकता। ठीक है, एलटी क्या है? एलटी की फुल फॉर्म क्या होती है? लो, आगे बोले, और टी का मतलब टेंशन होती है तुम्हें, लो टेंशन, लो टेंशन। एचटी हाई टेंशन। वेरी गुड, ठीक है भाई। एलटी और एचटी में क्या डिफरेंस है? आप बताएं। एलटी एलटी पैनल सिंगल फेस में यूज होता है। अच्छा, तो कब आ रहे हो? आप बताएं, आप बताएं। सर एलटी पैनल में वोल्टेज लो, एम्पीयर ज़्यादा यूज होते हैं, और एचटी पैनल में एम्पीयर ज़्यादा वोल्टेज ज्यादा, और एम्पीयर कम। वेरी गुड भाई। एलटी और एचटी यदि आपको कोई डिफरेंस की बात करे तो एलटी एचटी का डिफरेंस बिल्कुल सही बताया। एलटी में क्या होता है, एम्पियर अधिक होते हैं और वोल्टेज कम होते हैं, और एचटी में वोल्टेज अधिक होते हैं और एम्पियर कम होते हैं। इधर इसके अपोजिट में सवाल करूंगा और तुम चकरा जाओगे। भाई एलटी में ब्रेकर अधिक रेटिंग का क्यों लगाया जाता है और एचटी पर ब्रेकर कम रेटिंग का क्यों लगाए जाते हैं, जबकि पूरी कंपनी का लोड तो एचटी के माध्यम से ही आ रहा है। भाई एचटी तो मेन है, सभी कंपनी का लोड तो एचटी पे ही जाता है। सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एलटी में ब्रेकर अधिक रेटिंग के क्यों लगाए जाते हैं और एचटी पर ब्रेकर कम रेटिंग के क्यों लगाए जाते हैं? एम्पीयर हाई होती है इसमें। वेरी गुड। अभी मैंने बोला था ना भाई, इसी के अपोजिट सवाल पूछूंगा। देखो, जो हम ब्रेकर डिसाइड करते हैं वो लोड के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे एमसीबी आती है, स्विच आते हैं, सॉकेट आते हैं, हम पूछते हैं ना, दुकानदार हमें पूछता है, हम दुकानदार से पूछते हैं भाई 6 एम्पियर का सॉकेट दे दे कि इतने की एमसीबी दे दे, तो यानी एम्पियर के हिसाब से ब्रेकर डिसाइड होते हैं। तो एलटी में एम्पियर अधिक होते हैं, इसलिए ब्रेकर अधिक रेटिंग के। ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर की, आप बताओ। कौन कौन सी? क्यों नहीं भाई, आप बताएं, आप बताएं। सुनो भाई, मैंने क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती है और साथ में नाम भी लिया था ऑयल टाइप। याद रखना, ओटीआई, डब्ल्यूटीआई और बकौल रिले, 3 मुख्य सेफ्टियां होती हैं ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ओटीआई, डब्ल्यूटीआई और बकौल रिले। ओटीआई का मतलब है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, डब्ल्यूटीआई का मतलब है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। और भाई सुनो, दूसरा सवाल, ट्रांसफॉर्मर में ऑयल टेम्परेचर सेट पॉइंट कितना होता है? 90 डिग्री। सुनो भाई,
ऑयल टेम्परेचर सेट पॉइंट होता 90 और बाइंडिंग का कितना होता 90।